Next part of the kind of function will be in this lecture. So good morning to all of you. One of the most important question, how to proceed this kind of question, that is important. Okay. This question is important for competition point of view as well as board point of view, both. Okay. देखो बेटा, यहाँ पर आप डायरेक्टली ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकते, पहली चीज, क्योंकि जो आपका f है फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू इंटीजर्स, ना तो आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते, मतलब कोई क्या कि सर मैं कर नहीं सकता क्या, अरे बिल्कुल कर सकता, पॉइंट, ये कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं, गेटिंग माय पॉइंट, इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस ग्राफ, तो आप डिफरेंशिएट तो कर ही नहीं सकते, आया ना। तो डेरिवेटिव देखो, अब आप ये समझना कि मैं किन किन शब्दों का यूज कर रहा हूं, इसमें डेरिवेटिव टेस्ट पॉसिबल है कि नहीं है, नहीं है, क्योंकि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, और अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, यस और नो, ठीक है। तो अब सबसे पहली चीज, ऐसे में हमेशा वैल्यूज रख के देखो, ठीक है, वैल्यू रख के देखते ही आपको आइडिया तो लग जाएगा पूरा। फिर मैं आपको ये बताऊंगा, वो कॉम्पिटिशन मेथड हो गया, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें कैसे करना है, ठीक है। अब जब कभी भी नेचुरल होल इस तरीके का डोमेन दे दिया जाए, आपको मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या करना होगा, बोलो, वैल्यू ऑफ एन या एक्स रखना होगा। जैसे मान लो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 करें, बताओ 1 इवन है कि ऑड है, ऑड वाले में रख दो, कितना मिला, 0 मिला कि नहीं मिला। अब n को 2 रखो, 2 इवन है ना, -1, n को 3 रखो, n को 4 रखो, n को 5 रखो, अब बताओ सारा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, 0 मिल गया, 1 मिल गया, 2 मिल गया, अब 7 पे 3 मिल जाएगा। ये लॉजिकल ऑर्डर फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको बोलो, आपको ये -1 मिल गया, ये -2 मिल गया, तो n इज इक्वल टू 6 रखते ही -3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो। अब आपको दिख गया कि नहीं दिख गया कि 1 1, सर नहीं दिखा, अरे भैया 0 के करस्पॉन्डिंग एक ही एक्स है कि नहीं है, -1 के करस्पॉन्डिंग एक ही एक्स है कि नहीं है, 1 के करस्पॉन्डिंग एक ही एक्स है कि नहीं है, देखो ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये अनुकृति नहीं दिख रहा हो तो बता, और रेंज निकालो यहां, isn't it, हाँ या ना, तो ये कोडोमेन के इक्वल है कि नहीं है, ऑन टू हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। देखो, whenever domain is in terms of n, I, w, what is the rule, you have to put the values, yes or no, कुछ तो बोलो यार, ठीक है। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, ओके, तब आप कंफर्टेबली कह सकते हैं कि हाँ ये हो गया। ये है आपका कंपटीशन मेथड। देखो, ऑब्जेक्टिव बोर्ड में भी आप यही अप्लाई करेंगे, बट मान लो कि ये 4 मार्क्स या 5 मार्क्स या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया बोर्ड में, तब, क्योंकि देखो पिछली बार 5 मार्क्स का दिया, उससे पहले 6 मार्क्स की चीजें रही हैं,
तब हमें कैसे प्रोसीड करना है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें दोनों चीजें कवर करनी है बेटा, और हमें पूरे नंबर चाहिए। अब ये कहते हैं व्हेन n इज ऑड। अब क्वेश्चन में ही ऑड और इवन में ब्रेक किया गया है, तो आपको भी दो पार्ट में लेना पड़ेगा, ऑड एंड इवन। यस और नो? बोलो। केस 1, व्हेन n इज, अगर n ऑड है, इन दैट केस लेट, और ऑड नेचुरल नंबर, लेट n इज इक्वल्स टू 2m प्लस 1। -1 नहीं लिख रहा मैं। अब m मेरा नेचुरल नंबर आ गया कि नहीं आ गया? बोलो। नहीं, m होल नंबर है। अगर आप -1 लिखोगे तो नेचुरल रखोगे, अदरवाइज आपको m क्या लेना पड़ेगा? होल नंबर। अरे भैया, n की वैल्यू 1 भी तो मिलनी चाहिए। और m 1 कब मिलेगा? जब m 0 होगा। यस और नो? बात समझ में आई? अब आप कहते हैं f ऑफ n1 इज इक्वल्स टू f ऑफ n। यही तो था आपका। तब m नेचुरल नंबर कहेंगे ना। हाँ, मैंने मैंने अगर 2m प्लस 1 रखा है, m को होल नंबर कर दिया। हाँ या ना? अब अगर मैं f ऑफ, भाई पहला स्टेप क्या होता है बोर्ड में? f ऑफ x2 इज इक्वल टू f ऑफ x1। लो यार, तुम इसको ये 2 कर लो, इसको 1 कर लो, मुझे क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम? और f ऑफ n आपका क्या है? n माइनस 1 अपॉन 2, n माइनस 1 अपॉन 2। आया कि नहीं आया? तो सिंस फॉर f of n2 is equals to f of n1 has only solution, n1 is equals to n2, hence it is 1 1 when n is। बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं था पक्का। इसीलिए मैंने कल उस लेक्चर को वहां पे रोक दिया, क्योंकि अदरवाइज हर चीज वहीं के वहीं कंफ्यूजन पे रहती बेटा। अब हम बात करते हैं इसके लिए, ऑन टू के लिए और इन टू के लिए। फॉर ऑन टू, फॉर रेंज बात कर, फॉर रेंज, या चलो फॉर रेंज हम एकदम बाद में ही बात करें। फॉर रेंज एफ ऑफ n1 या एफ ऑफ n, ये कितना है बोलो? n की वैल्यू रखी है आपने 2m प्लस 1, तो यहां रखो 2m प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मीन्स m is the element of, when your n is odd, when n is odd natural number, range is whole number. Yes or no? बोलो। Case second, when n is even, so n is equals to 2m, even natural, huh? m is the element of natural number,
यस और नो? इवन नेचुरल कर रहे हैं। एफ ऑफ लेट एफ ऑफ n2 इज इक्वल टू एफ ऑफ n1। अब आ जाओ, माइनस n/2 है, मीन्स अब ऊपर वाली चीज आप पूरा लिख सकते हो। हाँ, फिर दोबारा 1 1 फॉर n इज द एलिमेंट ऑफ इवन नेचुरल। यस और नो? फॉर रेंज when n equals to even natural, f of n is minus 2m/2 means minus m means negative of natural means negative integer. Yes or no? From both cases, range is minus I union whole number, isn't it? Integer. Codomain, hence function is देखो बेटा, अब इस क्वेश्चन को आप रिपीट करो, तब आपको समझ में आएगा कि क्या बताया है मैं। बिना रिपीटिशन तो समझ में ही नहीं आएगा बेटा। अब तुम ये सोचो कि तुम्हारी जो ये थ्योरी चली, अगर मैं केवल थ्योरी लिखूंगा तो भी नहीं समझ में आएगा कि जब आपने n को ऑड लिया था तो आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि 1 1 है, ठीक है। लेकिन जब आपने n को ऑड लिया है तो आपका होल नंबर आ रहा है, ये आप समझोगे यहां से। देखो n को ऑड लो, देखो होल नंबर आया है कि नहीं आया। 1 पे देखो, 3 पे देखो, 5 पे देखो, 7 पे देखो, तो 0 1 2 3 ये सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। होल नंबर आया कि नहीं आया, बताओ। और n को इवन लो, नेगेटिव इंटीजर आया कि नहीं आया, बताओ। और जब डोमेन में इवन और ऑड दोनों हैं तो रेंज के लिए भी तो इवन और ऑड दोनों आ जाएंगे। अरे हाँ या ना? तो जब रेंज के लिए भी दोनों केसेस लेंगे तो आपका पूरा का पूरा रेंज इंटीजर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। और अगर आपका पूरा का पूरा रेंज इंटीजर है तो आपका कोडोमेन भी यही दिया गया है। देखो बेटा, पहली बात समझ लेना, बिना वैल्यूज पुट किए इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होगी। तो आप सीधे के सीधे इस पे काम करेंगे कि वैल्यूज रखेंगे? रिद्धि, रिद्धि, हाँ मैं कह रहा हूं ऐसे क्वेश्चन में आप सीधे इस तरीके से प्रोसीड करेंगी तो अभी स्क्रीन पे है, या वैल्यू रखेंगी? हाँ, पहले तो वैल्यू रख करके अपना माइंडसेट हम डेवलप कर लेंगे ना कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, अतिमन, अतिमन, अगर कोई चीज किसी सेट में 1 1 है तो उसके सबसेट में 1 1 होगा वो कि मैनी 1 होगा, बोलो। बिल्कुल 1 1। if a function is 1 1 in any given set, then it will be 1 1
इन इट्स। ये बात सबको समझ में आती है कि नहीं आती है, बोलो। ठीक है, नहीं बोलो नहीं आती यार, मैं समझाऊंगा। बिल्कुल बेटा, आप सबसेट को सोचो। क्या लो यहाँ, 1 2 3 4 5 6, ए बी सी डी, लेट इट बी, दिस इज वन। अब इस ए का कोई भी सबसेट उठाओ बेटा, सबसेट लेना तो जानती हो। अरे खनक, सबसेट लेना जानती हो कि नहीं जानती हो? बस तो कुछ एलिमेंट पिक कर लो, अब देख लो उसके करस्पॉन्डिंग जो चीजें पिक हुई है वो वन वन ही है कि नहीं है। मैंने तो कहा ना बेटा कि मैं समझाऊंगा। अब किसी को कोई दिक्कत हो वो बोलो। अरे अरे नहीं, नहीं बता दो यार। क्लियर है ना? आप सुपर सेट के बारे में नहीं कह सकते, इतना हमेशा याद रखना। जितना बताया जाए उसको तसल्ली से देख लेना। इफ अ फंक्शन is 1 1 in any set, then it may be 1 1 in its superset, may be many। देखो, मैंने आप लोगों को सोचने का तरीका दिया है। अब उसके लिए सोचना तो बेटा तुम्हें ही है, अगर तुम आईआईटी को सोचते हो। नहीं तो फिर वही भाग के 3 बार। दैट इज कि अगर हमने 1 2 3 कह रखा है, यहाँ यहाँ कह रहा है ए बी सी डी ई एफ। अब हो सकता है कि आपने ये चीजें ले, अब इसके सुपर सेट पे चलो। इस एग्जांपल के बी है, इसका सी है, डी है। अब हो सकता है कि मैं इससे इसको रिलेट करूं। बताओ मैनी वन हो गया कि नहीं हो गया? माइट बी। देखो बेटा, ये लॉजिकल क्वेश्चन डाल दिए जाए ना तो अच्छे अच्छे धुरंधर इधर उधर हो जाते हैं, क्योंकि उतना वो टाइम नहीं देते हैं। 1 2 3 4 5, ए बी सी डी ई। इन तीनों को तो उसी से रखना पड़ेगा। बी सी डी, माइट बी की 1 1, इसमें कहाँ दिक्कत है? आप ये देखो कि ये जो मैंने आपको बताया, इसका अगर आप सबसेट लेते हो, ए डैश को सेम नाम में नहीं करना चाहिए, ए डैश बी डैश कर दो। 1 2 3, यहाँ कुछ भी मान लो। आप खुद सोचो कि
अगर आपने जो एक्स स्क्वायर वाला एग्जाम्पल मैंने कराया था, हम एक्स स्क्वायर वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगर आपने ये लिया था, ये 1 1 आया था, 0 to infinity आया ना, और इसका सुपर सेट है आर, आर में ये मैन्युअल हो गया था, हाँ या ना? देखो, अगर आप इन चीजों को तसल्ली से देखोगे ना बेटा, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इसे बहुत बड़े हौवे के रूप में देखोगे तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है? और देखो बेटा, अब आप कहेंगे सर ये सब क्यों बता रहे हो? अल्ले आ जाओ यार। If f is from integer to integer, fx is equals to x cube, then find the kind of function. अब आप अगर आप ये चीज समझते हैं तो आपको आपके सीधे से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि वैल्यूज पे ही देखना पड़ेगा। पहली बात, या तो बोर्ड मेथड देखो या तो वैल्यूज देखो। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं तो सीधे कह देता हूं, डोमेन इज सबसेट ऑफ आर, हेंस इट इज 1 1। बोर्ड में आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, बोर्ड में आप ऑब्जेक्टिव में सोच सकते हो, क्योंकि आपने आर पे कर रखा है कि ये 1 1 है, आया ना? Since fx is equals to x cube is 1 1, then x is the element of r, आया ना? तो जो इंटीजर है वो उसका सबसेट है ही, और अगर वो r में 1 1 है तो सबसेट में 1 1 होगा ही होगा। और बोर्ड मेथड में जो वहां पे पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने बोर्ड मेथड एक्स क्यूब में, वही छाप देना है आपको। तो मैं दोबारा पूरा तो लिखूंगा नहीं। इज इट क्लियर? अरे हाँ या ना तो बोलो। ठीक है, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। रेंज, रेंज आप डायरेक्टली कभी मत कहना बेटा, हमेशा वैल्यूज रख लेना। चलो आओ, एफ ऑफ 0 देखो कितना आएगा, 0। एफ ऑफ 1 देखो 1, एफ ऑफ 2 देखो 8, एफ ऑफ 3 देखो 27, यहाँ एंड सो ऑन हो ही जाएगा। एफ ऑफ -1 देखो -1, एफ ऑफ -2 देखो -8, एफ ऑफ -3 देखो -27। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो व्हाट अबाउट द रेंज? 0 +-1 +-8 +-27 +-64, क्या ये ऑल रियल ऑल इंटीजर है? अच्छा, इस रेंज में 2 आया क्या बेटा? हाँ, नॉट इक्वल्स टू इंटीजर, इट इज कोडोमेन, हेंस इट इज मैन्युअल। हाँ सॉरी, अरे 1 1 तो है, सॉरी, अरे मैं भी जोश में, इनटू, हेंस इट इज। आर्ची नहीं आई ना बात समझ में? आर्ची बोल तो दे, नहीं आई ना समझ में? चल तो मुझे समझा। नहीं, 1 1 तो हो गया, 1 1 पे बात नहीं करना, मुझे मुझे रेंज पे बात करना, ऑन टू इनटू पे। बोलो। देखो, समझने की कोशिश करना,
अगर ये आर टू आर है, मैंने एक बहुत बड़ी, देखो एक एक चीज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं लिख के आ रहा हूं, आपको दिख रहा है ये वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। इसके अलावा कुछ बोल गए ना तो फिर दिक्कत कर देगा ये। क्या दिक्कत करेगा? आपने मान लो आई में कह दिया सर हर का क्यूब रूट तो निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है, रियल नंबर होगा क्यूब रूट, टू का क्यूब रूट रियल नंबर होगा, एग्री। एफ एक्स इज टू वाई मत करो, और एफ एक्स का मतलब एक्स क्यूब और वाई टू करो, बिल्कुल सही बात है, क्यूब रूट निकलेगा, डन। मैं बिल्कुल गलत नहीं कह रहा, आप भी सही मैं भी सही, लेकिन क्या ये इंटीजर है? तो अगर आपका यहाँ पर y इंटीजर दिया गया है, मतलब कोडोमेन इंटीजर दिया गया है, तो क्या y के, अगर क्या y की जगह मैं 2 रखूं तो क्या उसके करस्पॉन्डिंग इंटीग्रल x है? ना 2 के लिए है, ना 3 के लिए है, ना 4 के लिए है, ना 5 के लिए, ना 6 के लिए, ना 7 के लिए। You have infinite values in the set of integer whose pre-image does not exist. Yes or no? Means range is not equals to codomain. Yes or no? देखो मैंने पहले कहा, आप ये हमेशा समझना कि मैं कल 1 घंटा और पढ़ा सकता था, मैंने नहीं पढ़ाया, क्योंकि तब उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता कि सर एक जगह तो आप कह रहे हो होगा और दूसरी जगह कह रहे हो नहीं होगा। आप दोनों के डोमेन और रेंज को भी और कोडोमेन को भी कंपेयर करो ना। हम केवल आर टू आर में बात कर रहे थे, वहां जैसे ही आप चीजें बदलेंगे राम कहानी बदल जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई बोलो? ठीक है, इसलिए इन चीजों को बहुत तसल्ली से करना। देखो बेटा हड़बड़ी मेरे अंदर नहीं है, आप क्यों लेना चाहते हो? ठीक है, मैंने आपको एक एक करके, देखो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, आपका पहला काम इसी पर कमांड हासिल होना चाहिए बेटा। इस पर अगर कमांड आ गया ना तो आप एप्लीकेशन कर दो। अब मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। इफ एफ इज फ्रॉम आर टू आर, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस sin x, then find the kind of function. अब गलती से भी ये मत समझना कि तुम्हारे बोर्ड में आ सकता है, बिल्कुल नहीं, आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब क्योंकि ये एफ ऑफ एक्स टू एफ ऑफ एक्स वन से सॉल्व ही नहीं होगा। अब पहला चीज आयुष ऑन टू की इंटू, आयुष प्रणय, अतिमन, हर्षित, हर्षित, वाई, ऑन टू कैसे हो? आपका कोडोमेन तो आर दिया गया है। अतिमन वाई ऑन टू, स्नेहा, दे, this is onto function. Anyone who can explain me?
बोल बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड। साइन एक्स इधर उधर कर रहा है यार। साइन एक्स -1 से 1 के बीच है, बट एक्स की तो ऑड पावर है। ये कॉम्बिनेशन हो गया। इट इज नॉट प्योरली, प्लीज ध्यान देना, इट इज नॉट प्योरली पॉलिनोमियल, बट पॉलिनोमियल की कैरेक्टरिस्टिक तो होगी। अरे हाँ या ना? देखो ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है। नेट रिजल्ट कंटिन्यूअस। अब आप ये देखें कि जब ये -इंफिनिटी जाएगा, सोचने की कोशिश करना, और मैं वीडियो अपलोड करूंगा, उसको एक बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार देखना, लेकिन रटने की बजाय ये समझना कि मैं कहना क्या चाहता हूं। क्योंकि तुम 10 बार पूछोगे, यही कहूंगा मैं। दैट इज कि 2x है तो इसकी पावर ऑड है। अगर ये -इंफिनिटी खींचेगा तो ये बेचारा तो -1 और 1 के बीच में ही डोलेगा, ऑसिलेट करेगा। अरे तो मैं वही तो बात कर रहा हूँ ना बेटा। साइन एक्स जब ये -इंफिनिटी जाएगा, साइन एक्स कहेगा भाई मैं +1 हूँ, ठीक है, तो कहेगा बेटा मैं -इंफिनिटी हूँ, समुद्र का एक लोटा पानी। हमारा आयुष पी गया और कहता है कि समुद्र खाली कर दिया। इज इट पॉसिबल? साइन एक्स कंसीडर हो रहा है, लेकिन उसका इफेक्ट ही नहीं है ना। मेरी बात समझ में आ रही है? जब एक्स की पावर 1 है और वो +इंफिनिटी मारेगा, तो साइन एक्स -1 करके कर क्या लेगा यार? क्योंकि +इंफिनिटी कोई फिक्स वैल्यू तो है ही नहीं, वो तो ऊपर ही मारती जाएगी। आया ना? प्लीज, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। दो फंक्शंस का कॉम्बो है ये, एक है 2x, एक है sin x। जब आप 2x को +इंफिनिटी खिंचवाओगे तो क्या sin x उसको रोक पाएगा? बताओ। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो। वो कुछ वैल्यू कहीं कम करेगा तो x तो और आगे बढ़ जाएगा ना, इंफिनिटी रुकती थोड़ी है यार। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। हाँ बोलना बेटा। हम तो भाई डोमेन की बात करोगे तो ऑल रियल नंबर ही है डोमेन। आप किसकी बात कर रहे हो? रेंज में तो हमेशा यूनियन लिया जाता है भाई। भाई जब आपका 2x खींच रहा है, समझ रहे हो, ऑड पावर -इंफिनिटी से +इंफिनिटी खींच रही है, भाई अगर ये मान लो बहुत सिंपल सा होता तो साइन एक्स थोड़ा बहुत इधर उधर करता, ये वैल्यूज को करेगा बताओ कैसे। व्हेन एक्स इज जीरो, व्हेन एक्स इज जीरो, ये भी जीरो कर देगा तो नेट रिजल्ट 0। π/2 पे ये वैल्यू ऐड करेगा π+1, लेकिन 3π/2 पे ये वैल्यू रिड्यूस कर रहा होगा। तो यहाँ पर तो ये थोड़ा बहुत प्लस माइनस इफेक्ट दिखता है कि ये कुछ हो रहा है, लेकिन जब वो +इंफिनिटी, फिर मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि भाई साइन एक्स थोड़ा बहुत वैल्यूज ही तो इधर उधर कर रहा है, आया ना? क्या वो उसको +इंफिनिटी से -इंफिनिटी जाने से रोक पा रहा है? ये बोलो। यही चीज है ड्यू टू एक्स। आपको ये पता होना चाहिए किसके कारण। ड्यू टू एक्स फंक्शन will take all real value। एक की बजाय फंक्शन will give क्या देना चाहिए? hence range is। अब देखो एक बार आपको ये चीज क्लियर हो जाए, अगर किसी को कोई दिक्कत हो ना, बैठ करके वैल्यू डाल के देखते हैं।
गेटिंग माय पॉइंट? तो पहली बात, अब यही चीज अगर मैं 2x प्लस 5 cos x कह दूं तो हाँ ऑन टू, खत्म खेल। अगर मैं एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स कह दूं तो हाँ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स ऑन टू नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर की भी एक वो इंटू हो जाएगा 8 बार, क्योंकि एक्स स्क्वायर को 0 से ऊपर ही रहना है और साइन एक्स माइनस 1 से 1 करना है। किसी भी स्टेज पे अगर मैं मिनिमम वैल्यू भी वहां ले आऊं जहां पे दोनों की मिनिमम वैल्यू है, आप -1 से नीचे जा ही नहीं सकते, हाँ या ना? तो वो इंटू है। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब आप आओ 1 1 और मैनी वन पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। देखो जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, सिलेबस टाइमली, और उसके बाद समय मिलेगा तो ऐसी चीजों का ग्राफ भी बनवा दूंगा, लेकिन अभी कोई मतलब नहीं है ग्राफ का। आ जाओ, एफ डैश एक्स इज 2 प्लस कॉस एक्स, हाँ या ना? इजंट इट 1 2 3? सर बात नहीं समझ में आई। नहीं बोलो नहीं समझ में आई। भाई ये -1 से 1 ही तो मूव कर रहा है बेचारा। अब अगर आप 2 ऐड करोगे तो आपका एफ डैश एक्स 1 से 3 के ही तो बीच में हुआ। अगर एफ डैश एक्स 1 से 3 के बीच में मतलब ग्रेटर देन 0, और अगर आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, मींस फॉर ऑल एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर, मींस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब 1 1, यस और नो? देख लें आप। अब अगर कोई दिक्कत है किसी को बोलो। अरे आयुष बोल दे यार, आयुष। आज हर्ष मिश्रा मिस्टर एथलीट आप चुप है? ये भी बता दे यार, मेरा भी हौसला बढ़ जाता है ना। भाई आपका ही हौसला थोड़ी बढ़ाना है, मेरा भी हौसला बढ़ाना चाहिए ना, तभी तो आप अच्छे अच्छे और क्वेश्चंस पे उठते चले जाते हो। If f is from R to R, where fx is x by 2 plus sin x, then find kind of function. अब अगर आप इस चीज पर वर्कआउट करते हो, isn't it onto? onto तो मैं सीधे ही कह दूं। अरे मेधा क्लियर है कि नहीं है? एक्स बाई टू, एक्स अगर माइनस इंफिनिटी पे जाएगा तो बाई टू कर क्या लेगा यार? कंटिन्यूअस ग्राफ है। आओ फॉर 1 1 ऑब्लिक मैनी वन, देखो जल्दीबाजी में कुछ भी मत करना। दिस इज 1 बाई 2 प्लस कॉस एक्स, isn't it -1 by 2 to 3 by 2? बोलो। both means fx is having both nature of increasing and decreasing, hence many one, हाँ या ना? कंटिन्यूअस ग्राफ है, इसीलिए जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं। ऑन टू तो होगा, ये तो क्लियर है, लेकिन इनटू और सॉरी 1 1 मैनी वन पे तुरंत डिसीजन मत ले लेना। ओके, अब कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखें आप। इफ f is from R to R,
fx is e raised to power x minus e raised to power mod x upon e raised to power x plus e raised to power mod x. Then find the kind of function. Now देखो, अब मैं डायरेक्टली कुछ नहीं कह सकता, मुझे सबसे पहले अपना मॉड ओपन करना पड़ेगा। और मॉडुलस ओपन करना मैंने आप लोगों को बता दिया है कि नहीं बता दिया? When your x is greater than equal to 0, e raised to power x minus e raised to power x upon e raised to power x plus e raised to power x, isn't it 0? कांस्टेंट पार्ट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब तुम समझ रहे हो कि मैनी वन तो हो गया, ये नहीं हुआ कि नहीं हुआ? भाई आप कह रहे हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे ये हमेशा ही 0 है, मतलब 1 रखो चाहे 2 रखो चाहे 3 रखो चाहे 4 रखो चाहे 5 रखो, ये हमेशा 0 आ रहा है। तो एक 0 के रिस्पेक्ट में इनफाइनाइट एक्स हो गए कि नहीं हो गए, बोलो? तो क्या हुआ, 1 1 की मैनी 1? बस देखो, ये सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं, जो कभी भी दोबारा पूछे जा सकते हैं, इन्हीं का परमुटेशन कॉम्बिनेशन चलेगा। अब ये सब बेटा आपके बोर्ड में तो कभी नहीं आता। अब आप बताओ, इसका ग्राफ मैंने इवन ऑड फंक्शन में बताया है कि नहीं बताया? बस ग्राफ याद होना चाहिए। अगर आपको ग्राफ याद है तो आप काम कर दोगे। थोड़ा सा पहले ही मूव करवा लो ना। हाँ या ना? इन दैट केस आप ये समझ सकते हैं कि इसका रेंज क्या है, -1 से 0। सॉरी, अरे अरे वो -1 और 1 नहीं आएगा, इस ग्राफ में बात कर। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, अरे मैंने भाई, range is -1 to 0 which is not equals to codomain, hence it is into many one into any problem to anyone, बोलो?